और हम जो है वो इंडिया में अपनी टीम नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे, और अपने मैचेस जो हैं वो इंडिया से बाहर किसी कंट्री में करवाएंगे। तो उन्होंने एक्सप्रेस इंडिया को जो है वो जवाब दिया और खरी खरी उनको सुनाई है और सीधी सीधी जो है उनको सुनाई है। इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप खेलेगा, तो हम जो है वो वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे। तो फिर जो है वो पाकिस्तान अपना जो है वो मौक़िफ़ सख्त से सख्त जो है वो आईसीसी के आगे रख सकता है, क्योंकि इंडिया इस चीज़ पर मुझे नहीं लगता कि राजी होगा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो पाकिस्तान के मैचेस करवाए जाएं। अगर आप टीम में वापस आना चाहते हैं तो आपको बाबर के साथ ही खेलना पड़ेगा, बाबर आजम की कप्तानी में खेलना पड़ेगा। तो फिर क्या आप जो है वो बाबर आजम से नजरें मिला पाएंगे? लेकिन ये एहतराम माजरत के साथ मोहम्मद आमिर साहब आपके अंदर जो है वो नजर नहीं आता। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मेरा नाम है मोहम्मद अजीम और आप देख रहे हैं इस वक्त कैच आउट शो। तो व्यूअर्स, दिन भर की बड़ी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और सबसे पहले मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से कल एक कमेटी तश्कील दी गई थी, हाई प्रोफाइल कमेटी, जो कि उन्होंने वर्ल्ड कप 2023 के जो फैसला होना है, जो भी पाकिस्तान इंडिया में जाकर खेलेगा या नहीं खेलेगा, उसके लिए तश्कील दी गई है। उसमें आज जो है वो एहसान मिज़ारी साहब ने एक मौक़िफ़ इख्तियार किया है और बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है पाकिस्तान और इंडिया को लेकर। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जाकर वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा। ये क्या वजह बनी है, उन्होंने ये बयान क्यों दिया है, इस पर बात करूंगा। और दूसरे नंबर पर मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि मोहम्मद आमिर ने जो है वो बाबर आजम और अपने ताल्लुकात के बारे में जो है वो अब खामोशी तोड़ दी है और उन्होंने शाहिद अफरीदी को भी कोई जवाब दिया है। क्या जवाब उन्होंने दिया है और क्या बात की है, इस पर बात करूंगा। मगर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर लें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन और हर आने वाली न्यूज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो व्यूअर्स, सबसे पहले मैं आपसे बात कर लेता हूं कि शहबाज शरीफ की जानिब से जो है वो कल एक कमेटी तश्कील दी गई है, जिसमें कुछ वुज़रा जो हैं वो नून लीग के हैं और कुछ वुज़रा जो हैं वो पीपल पार्टी के हैं, और इन्होंने जो है वो वर्ल्ड कप 2023 के लिए जो है वो फैसला करना है और कुछ मौक़िफ़ जो है वो इख्तियार करना है, और वो जो भी मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे वो उन्होंने जो है वो वज़ीर आज़म को भी भेजना है और फिर वज़ीर आज़म जो है इस पर हतमी फैसला करेंगे। और उसमें जो है वो आज एक वुज़रा का जो है वो मौक़िफ़ निकल कर आया है। एहसान मिज़ारी साहब ने आज एक बहुत सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी जो है वो इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा, अगर जो है वो इंडिया पाकिस्तान में आकर नहीं खेलता, क्योंकि एशिया कप की मेज़बानी पाकिस्तान के पास थी, तो उन्होंने जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप कराने का फैसला किया है और हम भी फिर इसी मौक़िफ़ को इख्तियार करेंगे और हम भी अपने मैचेस जो हैं वो वर्ल्ड कप में हाइब्रिड मॉडल के तहत ही करवाएंगे और हम जो है वो इंडिया में अपनी टीम नहीं भेजेंगे, बिल्कुल नहीं भेजेंगे, और अपने मैचेस जो हैं वो इंडिया से बाहर किसी कंट्री में करवाएंगे अगर जो है वो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत होता है। तो उन्होंने एक्सप्रेस इंडिया को जो है वो जवाब दिया और खरी खरी उनको सुनाई है और सीधी सीधी जो है उनको सुनाई है, और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो कभी भी जो है वो इंडिया में जाकर नहीं खेलेगा अगर आप जो है वो एशिया कप हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाएंगे, अगर आप अपनी टीम जो है वो पाकिस्तान में नहीं भेजेंगे। अब ये जो मौक़िफ़ एहसान मिज़ारी साहब ने जो है वो अपनाया है, इसका जो है वो पाकिस्तान पे क्या असर होगा, मेरे ख्याल में जो है अब ये मसले जो हल हुए हुए थे एशिया कप को जो हाइब्रिड मॉडल के तहत करवाया जा रहा था और जो वर्ल्ड कप में बातें चल रही थी कि पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जाकर खेल लेगा, लेकिन कुछ वेन्यू जो है वो चेंज किए जाएंगे, जैसे अहमदाबाद है और पाकिस्तान जो है वो चेन्नई में मैच चेंज करवाना चाहता था अफगानिस्तान का। इस तरह जो है वो अब इस मसले को चलने देना चाहिए था। और जब जो है वो नजब सेठी साहब गए थे तभी से ये लग रहा था अगर ज़का अशरफ साहब आएंगे तो वो कोई अपना मौक़िफ़ लेकर आएंगे, क्योंकि वो आते साथ ही उनके जो है वो कुछ बयान भी इसी बारे में निकल कर सामने आए थे कि जो है हम जो है वो एशिया कप का हाइब्रिड मॉडल नहीं मानते और हम जो है वो एशिया कप पूरा पाकिस्तान में करवाना चाहते हैं और पूरा पाकिस्तान में होगा, हाइब्रिड मॉडल नहीं माना जाएगा। उन्होंने तो बाद में अपना मौक़िफ़ जो है वो चेंज कर लिया था, लेकिन उन्होंने अपनी बात जो है अब वुज़रा के ऊपर छोड़ दी है। अब वुज़रा की तरफ से जो है वो अब ये बयानात निकल कर आ रहे हैं कि हम जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो एशिया कप नहीं खेलेंगे, अगर जो है वो इंडिया नहीं आएगा खेलने तो हम जो है वो इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे, अगर इंडिया जो है वो हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप खेलेगा तो हम जो है वो वर्ल्ड कप हाइब्रिड मॉडल के तहत खेलेंगे और ये हम मौक़िफ़ जो है वो आईसीसी के आगे रखेंगे। अगर देखा जाए तो एक तरफ से ये बात उनकी ठीक भी है, क्योंकि पाकिस्तान के साथ ये मौक़िफ़ अपनाया जा रहा है, तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि ये पाकिस्तान भी इंडिया के खिलाफ जो है वो यही मौक़िफ़ इख्तियार करे। लेकिन इस वक्त जो है वो हिकमत अमली जो है वो ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान में एक दफ़ा जो है वो टूर्नामेंट बहाल हो जाए, चाहे जैसे भी है हाइब्रिड मॉडल के तहत या जैसे भी है, पाकिस्तान
पाकिस्तान में टूर्नामेंट एक दफ़ा बहाल हो जाए तो फिर जो है वो पाकिस्तान अपना जो है वो मौक़िफ़ सख्त से सख्त जो है वो आईसीसी के आगे रख सकता है, और फिर हम जो है वो दलील से बात कर सकते हैं कि देखें हमने जो है वो ये फलां टूर्नामेंट भी करवाया है और फलां टूर्नामेंट भी हमने करवाया है, तो इंडिया जो है वो कैसे पाकिस्तान में आकर नहीं खेलना चाहता, उनको क्या मसला है इधर की सिक्योरिटी से, क्या दूसरी टीम जो है वो इधर आकर नहीं खेलती, उनको कोई सिक्योरिटी में जो है वो मसला पेश आया, तो फिर पाकिस्तान जो है वो मजबूत मौक़िफ़ के साथ जो है वो आईसीसी के साथ बात कर सकता है इस बारे में। लेकिन एक दफ़ा मेरे ख्याल में जो है ये वर्ल्ड कप और ये एशिया कप जैसे हो रहा है इसको वैसे ही होने देना चाहिए, और चैंपियन ट्रॉफी पे जाकर जब पाकिस्तान के पास मेज़बानी है 2025 की, उस पर जाकर जो है वो पाकिस्तान सख्त मौक़िफ़ अगर इख्तियार करना चाहे तो उस वक्त जो है पाकिस्तान को कर लेना चाहिए, क्योंकि उस वक्त जो है वो पाकिस्तान ने एशिया कप को होस्ट कर लिया होगा और तमाम टीमें एशिया कप में जो दूसरी हैं वो इधर आकर खेल चुकी होंगी इंडिया के अलावा जो है, तो इसलिए पाकिस्तान का बेहतर मौक़िफ़ होगा 2025 के लिए। अभी से जो है वो पाकिस्तान को ऐसा मौक़िफ़, ऐसा सख्त मौक़िफ़ नहीं इख्तियार करना चाहिए और पाकिस्तान को ये एशिया कप और ये वर्ल्ड कप होने देना चाहिए जैसे ये होने जा रहा है, क्योंकि इसमें टाइम बहुत कम रह गया और बहुत कुछ गिनती के दिन रह गए हैं। उधर से वर्ल्ड कप का काउंटडाउन शुरू हुआ है, उसके भी 100 दिन से नीचे रह गए हैं, और एशिया कप भी जो है वो भी 31 अगस्त से शुरू होना है, तो बहुत कम टाइम है। अब इसमें इन मसलों को जो है वो हल कर देना चाहिए, क्योंकि अभी एशिया कप का जो है अभी तक शेड्यूल भी नहीं आया, अभी शेड्यूल भी बनाया जाना है और उसको भी अनाउंस किया जाना है, तो इन मसलों को जो है अभी नहीं छेड़ना चाहिए मेरे ख्याल में, और इन मसलों को जो है जैसे थे वैसे ही रहने देना चाहिए और वैसे ही एशिया कप को होना चाहिए, और वैसे ही जो है वो पाकिस्तान को इंडिया में जाकर जो है वो खेल लेना चाहिए। कुछ वेन्यूज पर ना खेले जहां पर पाकिस्तान टीम को खतरा है और पाकिस्तानियों को खतरा है, और बाकी दूसरे जो स्टेडियम है जहां पर पाकिस्तानी टीम महफूज है वहां पर जो है वो पाकिस्तान को जाकर खेल लेना चाहिए। अब देखें आगे चलकर क्या होता है कि क्या पाकिस्तान जो है वो इंडिया में जाकर खेलता है या नहीं खेलता, क्या मौक़िफ़ अब इस कमेटी की जानिब से निकल कर आता है, और क्या शहबाज शरीफ भी इस पर जो है हतमी फैसला करते हैं, ये तो अब बाद में पता चलेगा। अगर ये सख्त मौक़िफ़ ही इख्तियार किया गया तो हो सकता है पाकिस्तान को जो है वो बाइकआउट करना पड़ जाए वर्ल्ड कप में, क्योंकि इंडिया इस चीज़ पर मुझे नहीं लगता कि राज़ी होगा कि हाइब्रिड मॉडल के तहत जो है वो पाकिस्तान के मैचेस करवाए जाएँ। वो ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा इंडिया कि हमारे जो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं वो किसी और मुल्क में जाएँ और हम जो है किसी और मुल्क में भी जो है वो अरेंजमेंट करें ये पाकिस्तान के मैचेस करवाने के लिए। इसका जो है वो पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। 2025 की चैंपियन ट्रॉफी भी हाथ से जा सकती है, जैसे पिछले दिनों मैंने अपने शो में बताया था कि अगर पाकिस्तान ने ये मौक़िफ़ इख्तियार किया तो हो सकता है आईसीसी जो है वो 2025 की चैंपियन ट्रॉफी भी पाकिस्तान से वापस ले ले। तो दूसरे नंबर पर मैं आपको खबर देने जा रहा हूं कि मोहम्मद आमिर को जो PSL 8 में बाबर आजम जब पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेलते हुए मोहम्मद आमिर को जब बाउंड्रियां लगा रहे थे तो मोहम्मद आमिर ने एग्रेशन में आकर जो उनकी तरफ बॉल फेंकी थी और उनको मारने की कोशिश की थी, तो इस पर जो है वो शाहिद अफरीदी ने उनको मैसेज किया था मोहम्मद आमिर को कि आप जो है ऐसे एग्रेशन ना दिखाएं बाबर आजम को, अगर आप टीम में वापस आना चाहते हैं तो आपको बाबर के साथ ही खेलना पड़ेगा, बाबर आजम की कप्तानी में खेलना पड़ेगा, तो फिर क्या आप जो है वो बाबर आजम से नजरें मिला पाएंगे, तो आप अपना जो है ये एग्रेशन ना दिखाएं, शाहिद अफरीदी ने कहा, और आप जो है वो चुपचाप जो है वो घर जाएं। जिस पर जो है वो मोहम्मद आमिर ने चुपचाप जो है वो इस चीज़ को समझा और बाबर आजम को जो है ये एग्रेशन दिखाना बंद कर दिया। लेकिन अब जो है उन्होंने खामोशी तोड़ी है इस बारे में और उन्होंने कहा है कि मुझे शाहिद अफरीदी ने ये मैसेज नहीं बिल्कुल किया था कि आप जो है वो बाद में बाबर आजम से नजरें मिला पाएंगे अगर उनके साथ आप खेलते हैं टीम के अंदर, तो उन्होंने कहा मेरे साथ उन्होंने ये बात नहीं की थी, बल्कि उन्होंने मेरी बॉलिंग को जो है वो प्रेज किया था और मेरी बॉलिंग की तारीफ की थी। ये उन्होंने नहीं कहा था कि आप जो है वो बाद में बाबर आजम के अंडर ही खेलेंगे तो आप उनसे कैसे फिर बाद में नजरें मिलाएंगे। तो उन्होंने कहा मुझे नहीं लगता कि शाहिद अफरीदी ने जो है वो ये बात की होगी, अगर उन्होंने की भी है तो मेरा ख्याल है कि शाहिद अफरीदी जो है वो बहुत जल्दी करते हैं बात करने में। अब उस लेजेंड खिलाड़ी के ऊपर भी मोहम्मद आमिर जो है वो चढ़ दौड़े हैं और उनको भी जो है वो जवाब दे रहे हैं कि शाहिद अफरीदी साहब जो है वो जल्दी करते हैं बात करने में और वो देखते नहीं है पहले। अब उनको भी जो है वो मोहम्मद आमिर साहब अब गलत करार दे रहे हैं और अपने आप को ही जो है वो ठीक कह रहे हैं। हालांकि हम सबको पता है कि मोहम्मद आमिर क्या एग्रेशन दिखाते हुए नजर आ रहे थे PSL 8 में, और उनकी सेलिब्रेशन क्या थी और बुरी बुरी गंदी गंदी जो है वो सेलिब्रेशन कर रहे थे उसमें, और बहुत ही बुरा लग रहा था मुझे भी, क्योंकि मैं भी मोहम्मद आमिर का एक वक्त में बहुत बड़ा फैन था। लेकिन ये जब से उन्होंने एग्रेशन इख्तियार किया है तब से मेरा भी दिल जो है उनके बारे में बुझ गया है और मैं भी उनको जो है अब उस तरह का लाइक नहीं करता जैसे मैं पहले करता था। तो उन्होंने अपना और बाबर आजम का जो है वो ताल्लुक बताते हुए कहा कि मेरा और बाबर आजम का ताल्लुक बहुत अच्छा है और हमारे बीच में कोई मसला नहीं है और हम जो है वो एक दूसरे का एहतराम करते हैं जहाँ भी जाते हैं। लेकिन ये एहतराम माजरत के साथ मोहम्मद आमिर साहब आपके अंदर जो है वो नज़र नहीं आता, जो आप जो है उन पर गुस्सा निकालते हुए नजर आते हैं, क्योंकि वो इस वक्त जो है वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान हैं और वो
आपको जो है वो सिलेक्ट नहीं करवाते टीम के अंदर, और वो करवाएं भी कैसे? आपने जो है वो क्रिकेट से रिटायरमेंट ली हुई है, आप पहले जो है वो क्रिकेट से रिटायरमेंट वापस लेंगे तो कोई आपका साथ देने को आगे आएगा, कोई आपको टीम में वापस लाने को आगे आएगा। अगर आपने रिटायरमेंट ली हुई है तो कौन है जो फिर आपको जो है वो टीम में वापस ला सकेगा जब तक आप अपनी रिटायरमेंट वापस नहीं लेंगे? तो ये बयानात आपके सारे जो हैं वो बेबुनियाद हैं कि मेरा उससे भी ताल्लुक ठीक है, मेरा उससे भी ताल्लुक ठीक है। ये बातें जो आपकी हैं वो अभी कुछ भी मायने नहीं रखती, क्योंकि आप जब तक अपना एग्रेशन दिखाना बंद नहीं करेंगे तो हमें तो ये बिल्कुल यकीन नहीं होगा कि ठीक है जी आपके सारों के साथ जो है वो मामला ठीक हैं। तो मेरा तो मशवरा मोहम्मद आमिर साहब को यही है कि आप जो हैं वो ये एग्रेशन सबसे पहले दिखाना जो है वो बंद करें, और उसके बाद जो है वो अगर आप टीम में आना चाहते हैं तो आप सबसे पहले जो है वो अपनी रिटायरमेंट वापस लें, और उसके बाद आपका अगर कोई साथ ना दे तो फिर आप उसको ब्लेम करें। इससे पहले आपको ये करने का जो है वो कुछ फायदा नहीं होगा, बल्कि इसका जो है वो आपको नुकसान ही होगा कि आपके फैन जो हैं वो पहले ही पीछे हटते जा रहे हैं। मैं किसी की बात नहीं करता, मैं अपनी बात करता हूं, क्योंकि उनका ये जो एग्रेशन है ये मुझे पसंद नहीं है, और इसी वजह से मैं जो है अब उनका जो है वो उस तरह का फैन नहीं रहा। उनकी बॉलिंग अच्छी है, मैं देखता भी हूं जहां पर वो बॉलिंग करवा रहे होते हैं, लेकिन अब उस दिल के साथ जो है वो मैं उनको नहीं पसंद करता जो मैं पहले करता था। तो व्यूअर्स, यही था आज का मेरा शो। अगर आप चाहते हैं मैं आपके लिए ऐसी ही डेली ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आता रहूं तो मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर फॉलो करना चाहें तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी दुआ के साथ कि हमेशा अच्छाई की जीत हो और हमेशा बुराई की हार हो। अल्लाह पाक आप सबको जज़ाए खैर अता फरमाए। अल्लाह पाक हम सबको जहन्नम से बचाए और जन्नत में जगह अता फरमाए। मिलते हैं फिर किसी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहम्मद अजीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।